नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली में वक्रीय ग्रह आखिर होता क्या है। अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा है कि वक्रीय ग्रह यानी जिन ग्रहों के ऊपर स्टार का चिन्ह बना होता है आखिर वे होते क्या है। आमतौर पर वक्रीय ग्रह को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ जिम्मेदारियों का एहसास भी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई भी ग्रह वक्रीय है तो वह आपको किन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको सूचित कर रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी कुंडली के दो ग्रह यानी राहु और केतु अक्सर वक्रीय रहते हैं, तो इसको हम इस श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा कभी वक्रीय नहीं होते हैं, तो बचे हमारे सिर्फ 5 ग्रह। तो यह 5 ग्रह हमें कुछ ऐसी सूचना देते हैं या आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियों का पालन करने का निर्देश देते हैं जिसका आप पालन करके अपने कुंडली के अनुसार आप अपने कर्मों को अलाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल को जैसा कि हम भूमि का या छोटे भाई का प्रतीक मानते हैं, तो ये हमें मंगल के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। जैसे कि अगर छोटा भाई आपको कभी भी कुछ भी डिमांड करता है या आपको किसी भी प्रकार से मान सम्मान में कमी पहुंचाता है, तो यह मान के चलिए कि यह आपकी नियति में लिखा हुआ था कि छोटा भाई से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो बदले में आप उससे किसी भी प्रकार के सहानुभूति का या रिटर्न बैक की उम्मीद ना करें। आपको यह काम निस्वार्थ भाव से करना है, चाहे वह पैसों से संबंधित हो, चाहे वो आपसे श्रमिक रूप से ही क्यों ना आपसे सहायता मांग रहा हो, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी है, क्योंकि यही नियति है। आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए कुछ भी अच्छा करें, कुछ भी उसके बारे में अच्छे से अच्छा सोचें, बदले में आपको उसकी तरफ से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप इसको स्वीकार करें और आगे बढ़े, अपने कुंडली को उसके हिसाब से अलाइन करें। अब बात करते हैं जुपिटर की। अक्सर देखा जाता है कई लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर वक्रीय मिलते हैं। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि आपको अपने गुरुजनों के प्रति ईमानदार रहना है, उनके आदेशों का पालन करना है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का जुपिटर वक्रीय होता है वे गुरु के प्रति अपनी सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं। अक्सर वे अपने को गुरु से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। उनको अंदर ये भावना पाई जाती है कि ये क्या पढ़ा रहा है, इससे अच्छा तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो यह वक्रीय ग्रह ये आपको बताता है कि आपको अपने गुरु का सम्मान करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे अलाइन नहीं हो पाते हैं। तो अपने गुरु को आप जितना सम्मान देंगे, जितना हो सके आप उनकी सेवा करेंगे, तो आपका यह ग्रह मजबूत होगा। अब गुरु ग्रह जो है आपके भाग्य का भी प्रतीक माना जाता है, आपके धन का भी प्रतीक माना जाता है। तो जिस प्रकार आप गुरु के साथ व्यवहार करेंगे उतना ही अच्छा आपके धन में, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। और आपको बदले में गुरु से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी है, निस्वार्थ भाव से आपको उनकी सेवा करनी है। यही आपकी नीति है। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी शुक्र की। शुक्र जो होता है वह स्त्री का या धन का या हमारे वेल्थ का प्रतीक होता है। आमतौर पे आपको यह देखना है, शुक्र अगर आपको कहीं वक्रीय मिल जाता है तो आपको अपनी पत्नी का, अपने धन का जितना हो सके उतना ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने धन की बर्बादी करी या अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया तो आपको अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में, आपकी आर्थिक स्थिति में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नियति ने आपको कहा है कि आपको शुक्र से संबंधित लोगों की सेवा करनी है, वह भी निस्वार्थ भाव से। आप कहीं से कहीं उसका निरादर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वह सेवा के प्रतीक माने जाते हैं, डिसिप्लिन के प्रतीक माने जाते हैं, और हमारे लाइफ में वह बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग या हमसे जो भी बड़े लोग हैं उनके प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आपसे आपका कोई बड़ा भाई या कोई बड़ा व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार की सेवा का भाव रखता है, आपसे कुछ मांगता है, मदद मांगता है आर्थिक एवं शारीरिक रूप से, तो आपको निस्वार्थ भाव से ही उनका मदद करना है और बदले में आपको उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि शनि ग्रह जो है वह हमारे सेवक के भी प्रतीक माने जाते हैं। यानी आप अपने नीचे स्तर पे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आप अपनी कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत कर लेंगे। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि आप अपने से नीचे लोगों का जितना भी भला करें, लेकिन वह आपको
किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं देते हैं, पीठ पीछे वह आपकी बुराई भी कर सकते हैं। तो यह आपकी नियति है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्रीय है तो आपको इसका सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो आप इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपने कर्म पे ध्यान दें, क्योंकि यह आपकी नियति में लिखा हुआ है कि आप शनि से संबंधित जिन लोगों का भी आप भला चाहेंगे, बदले में आपको उनसे किसी भी प्रकार का सहानुभूति या सहायता नहीं मिलेगी। आपको निस्वार्थ भाव से ही यह कार्य करना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बुध ग्रह की। आमतौर पे बुध ग्रह जो होता है हमारे बुद्धि का, हमारे विवेक का प्रतीक माना जाता है। यानी जिस प्रकार का भी आपने किताबी नॉलेज लिया होगा उसको आप बुध ग्रह के द्वारा ही मैनेज कर पाएंगे। अगर बुध ग्रह आपका वक्रीय है तो आपको कहीं ना कहीं से अपने छोटे भाई पड़ोसियों का सहायता अवश्य करना चाहिए और बदले में उनसे किसी भी प्रकार का रिटर्न बैक की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वक्रीय ग्रह आपको जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, तो आपको निस्वार्थ भाव से ही ऐसे लोगों का सेवा करना है और आपको इनसे किसी भी प्रकार की रिटर्न बैक में सहानुभूति की या मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच। राधे।